साथियों नमस्कार। मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास संख्या है 37वीं। भक्ति काल का ये 9वां भाग है। भक्ति काल में हम क्या पढ़ रहे हैं? संत काव्य, और संत काव्य में कबीरदास। संत काव्य हमने आरंभ किया था भक्ति काल में सर्वप्रथम, और उसमें हम पढ़ रहे हैं संत कवि कबीरदास के विषय में। कबीरदास के विषय में ये अपनी चौथी क्लास है। तो 3 क्लासों में पीछे हम कबीरदास के विषय में सबसे पहले जीवन परिचय, फिर उनकी रचनाओं के बारे में हम देख चुके हैं कबीरदास की, फिर उनका काव्य का वर्ण्य विषय क्या है, और आज हम देखेंगे काव्य का कला पक्ष, काव्य कला, जिसके अंदर हम देख लेंगे भाषा को, शैली, रस, छंद, अलंकार आदि के विषय में, प्रतीक योजना आदि, ये सब चीजें हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की ये 37वीं हमारी क्लास है। किस किस विद्यार्थी की ये क्लास किन किन परीक्षाओं में मुख्यतः उपयोगी होगी? तो यूजीसी की जो नेट की परीक्षा है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा में, और सेट की परीक्षा में, आरपीएससी के द्वारा जो ग्रेड 1 और 2, जैसे हम स्कूल व्याख्याता में भी ये सहायक होगी। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, जिसे हम 2nd ग्रेड बोलते हैं, और स्कूल व्याख्याता को हम बोलते हैं ग्रेड 1। कई जगह इसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम भी बोला जाता है, जैसे यूपी टीजीटी, ये तो होगा 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक वाला। उसमें भी एक क्लास काम की होगी, यूपी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और ये स्कूल व्याख्याता का। इसके अलावा बिहार टीजीटी पीजीटी जो हिंदी का एग्जाम होगा, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर की भर्ती बोलते हैं, एमपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड, सभी राज्यों के जो केवीएस केंद्रीय विद्यालय के जो है एग्जाम, नवोदय विद्यालय, जो हिंदी विषय है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये क्लासेज उनमें सब में समान रूप से उपयोगी सहायक सिद्ध होगी आपके लिए। प्रत्येक राज्य का जो, सभी राज्यों के, एक शब्द में मैं यहाँ लिखूँ, सभी राज्यों के जहाँ टीजीटी पीजीटी या सहायक आचार्य कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो हिंदी सब्जेक्ट से, तो वहाँ सभी जगह समान रूप से ये क्लास जो है हमारी उपयोगी होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं कबीरदास के विषय में। यह हमारी है चौथी क्लास। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कबीर को किन विद्वानों ने क्या जो है कहा है, क्या क्या संज्ञाएं कबीर को दी है। चलिए देखिए कबीर को किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और क्या कहते हैं वो? सिर से पैर तक मस्त मौला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हालांकि ये हम कथनों में भी देखेंगे, जो विद्वानों ने कहा है, विभिन्न नाम और कथनों में अपने विचार व्यक्त किए हैं कबीर के विषय में, वो भी हम देखेंगे। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। सबसे बड़ा व्यंग्य लेखक माना है हिंदी का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कबीर ने तत्कालीन समाज पर जो है, समाज में पाखंडों, आडंबरों,
रीति रिवाजों कुरीतियों पर जो व्यंग्य कसे, तो उन्हीं के संदर्भ में न केवल नेता और गुरु बल्कि साथी और मित्र भी। किसने कहा है कबीर को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि न केवल वो नेता थे, गुरु थे, बल्कि साथी भी थे, दीनों के, दुखियों के, और मित्र भी थे। आगे देखिए, सबसे आधुनिक व प्रासंगिक, देखिए मध्यकालीन कवि है लेकिन सबसे आधुनिक हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। बच्चन सिंह का ये कथन है कबीर के विषय में। मोस्ट होगा, बच्चन सिंह के सारे कथन जो है मोस्ट होंगे। रेडिकल सुधारक कहते हैं बच्चन सिंह कबीर को। किसने कहा है कबीर को रेडिकल सुधारक? बच्चन सिंह ने। मूर्ति भंजक बच्चन सिंह कहते हैं हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहते हैं कबीर को बच्चन सिंह। आगे चलिए, मानवतावादी कबीर विजयेंद्र स्नातक। स्वाधीन विचार के व्यक्ति डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सच्चे अर्थों में सुकवि रामस्वरूप चतुर्वेदी। समय से आगे के कवि गुलाब राय। ये विभिन्न नाम जो हैं, विभिन्न मत हैं कबीर के विषय में विद्वानों के। वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, सिर से पैर तक मस्तमौला कहते हैं, आज तक हिंदी में जबरदस्त, सबसे जबरदस्त व्यंग्य लेखक मानते हैं, और न केवल नेता, गुरु, साथी और मित्र भी मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे आधुनिक व प्रासंगिक मानते हैं बच्चन सिंह। रेडिकल सुधारक मानते हैं मूर्ति भंजक मानते हैं, और हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता बच्चन सिंह मानते हैं कबीर को। मानवतावादी कबीर मानते हैं विजेंद्र स्नातक ने कहा है। स्वाधीन विचार के व्यक्ति डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सच्चे अर्थों में सुकवि रामस्वरूप चतुर्वेदी। समय से आगे के कवि गुलाब राय इन्हें कहते हैं। आगे चलिए, कबीर की काव्य का कला पक्ष। कबीर की काव्य कला या कबीर की काव्य का कला पक्ष हम कह दें तो सबसे पहले कबीर के काव्य की भाषा को हम देख लेते हैं। तो भाषा कौन सी है? सद्धुकड़ी। सद्धुकड़ी भाषा कहा है आचार्य शुक्ल ने। पंचरंगी भाषा भी शुक्ल कहते हैं। पंचरंगी, पंचमेल खिचड़ी तो श्याम सुंदर दास कहते हैं पंचरंगी भाषा, लेकिन मुख्य रूप से वो कहते हैं सद्धुकड़ी भाषा। सद्धुकड़ी भाषा आचार्य शुक्ल। और पंचमेल खिचड़ी, 5 भाषाओं के शब्द श्याम सुंदर दास ने इसमें माने हैं। ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी, तो इन 5 भाषाओं के मिश्रण के कारण वो कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। कौन कहता है? श्याम सुंदर दास। एक जो है बच्चन सिंह भी कबीर की भाषा को संत भाषा मानते हैं। संत भाषा, सरल सीधी भाषा जिसमें बनावटीपन ना हो, दिखावा ना हो, वो भाषा संत भाषा। संत भाषा कहा बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को, बच्चन सिंह। तो कबीर की काव्य की भाषा सद्धुकड़ी आचार्य शुक्ल। सबसे इंपॉर्टेंट होगा सद्धुकड़ी भाषा, संतों की भाषा, आचार्य शुक्ल ने कहा। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने कहा। कबीर जो है जन भाषा के कवि थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा उनकी चेरी थी। चेरी कोई फल नहीं, चेरी यानी कि गुलाम थी, दास थी। और अगर हम बात करें सद्धुकड़ी भाषा, तो सद्धुकड़ी भाषा जिसमें अनेक क्षेत्रों की भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। ये संतजन जो थे ब्रह्मणशील प्राणी थे, और ये स्वाभाविक सी बात थी कि उनकी रचनाओं के अंदर उन प्रांतों, क्षेत्रों की बोलियों का, जो भाषाओं का समावेश हो जाए जहाँ ये भ्रमण पर जाते थे। तो इन संत काव्यों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, ये सब शब्द जो है मिल गए थे। तो इन मिला जुला के जो है सद्धुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कही। संत भाषा बच्चन सिंह जन भाषा के कवि थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा उनकी चेरी यानी कि गुलाम थी, दासी थी। तो आगे देखिए, कबीर की भाषा में 6 भाषाओं के शब्द है। कबीर की वाणियां हैं, पद हैं, उनमें 6 भाषाओं का मिश्रण है कबीर की भाषा में। ठीक है, ये क्या क्या है मुख्य रूप से देखिए आप। मुख्य रूप से ये शब्द है अवधी के,
भोजपुरी के ब्रजभाषा के खड़ी बोली पंजाबी और राजस्थानी। अवधी भोजपुरी ब्रजभाषा खड़ी बोली पंजाबी और राजस्थानी। और इन्हीं 6 भाषाओं के इर्द गिर्द, शब्दों के इर्द गिर्द विद्वानों के जो है कबीर की भाषा के संदर्भ में मत भी हम देख लेंगे। कबीर की साखियों की भाषा, आगे देखिए, कबीर की साखियों की भाषा सद्दूकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। और शब्द व रमेनी की जो भाषा है के पदों की भाषा ब्रजभाषा प्लस पूर्वी बोली का व्यवहार उसमें किया गया है। जो गाने के पद हैं शब्द और रमेनी में कौन से हैं? गाने के पद। गाने के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। जो खुसरो की भाषा हमने आदिकाल में देखी थी, जिनके गाने के जो गीत थे उनकी भाषा ब्रजभाषा और पूर्वी बोली थी। यहाँ कबीर की भी शब्द और रमेनी की भाषा ब्रजभाषा व पूर्वी बोली है। साखियों की भाषा जो है सद्दूकड़ी यानी कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। शुक्ल का ऐसा मानना है। और पता है आपको बीजक के 3 भाग साखी शब्द रमेनी थे, तो तीनों ही इनकी रचनाएं हैं, तीनों ही इनकी बीजक के भाग हैं और उन्हीं की भाषा जो है मुख्य है। तो साखियों की भाषा सद्दूकड़ी याद रखिए। और शब्द और रमेनी की भाषा ब्रजभाषा प्लस पूर्वी बोली का व्यवहार इसमें इनमें दोनों में शब्द और रमेनी में किया गया। आगे चलिए, कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत क्या है, कथन क्या है? कबीर की भाषा सद्दूकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमेनी और शब्द के में जो गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 58 पर आप देख सकते हैं। तो कबीर की भाषा सद्दूकड़ी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है और रमेनी और शब्द के गाने के पद जो हैं उनकी काव्य की भाषा जो है ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। मोस्ट होगा कथन, बहुत रट लीजिए पूरी तरीके से। आगे चलिए, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास द्वारा जो संपादित है। कबीर ग्रंथावली बीजक का ही संपादन किया था। कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। कबीर बनारस के निवासी थे, उनकी मातृभाषा बनारसी बोली थी। बनारस यानी कि काशी, काशी में जन्मे थे और काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, उसे ही बनारस कहते हैं। बनारसी उनकी मातृभाषा थी जिसकी गणना पश्चिमी भोजपुरी के अंतर्गत है। पश्चिमी भोजपुरी के अंतर्गत मानी जाती है। कैटेगरी वाइज जो है बनारसी बोली। बुद्ध वचन की भांति कबीर की वाणी पर उनके भक्तों द्वारा पंचाही रंग चढ़ाया गया है। पंचाही रंग का अर्थ है पश्चिमी रंग चढ़ाया गया है। बुद्ध वचन की भांति जो बुद्ध के शिष्यों ने उन्हीं की भांति कबीर की वाणी पर भी उनके भक्तों द्वारा पंचाही रंग चढ़ाया गया। और ये कथन कबीर की भाषा के विषय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मोस्ट कथन है। कबीर की कविता पूर्वी हिंदी का रूप लिए हुए है। ब्रजभाषा खड़ी बोली राजस्थानी व पंजाबी भाषा का प्रभाव उन पर है। पूर्वी हिंदी का रूप लिए हुए है। ब्रजभाषा खड़ी बोली राजस्थानी व पंजाबी का प्रभाव उन पर पड़ा है। लगभग सभी विद्वान जो हैं ले देकर इन 3-4 भाषाओं के आसपास ही घूमेंगे। डॉक्टर ये कथन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। दरेरा मतलब धक्के से रगड़ा देकर। भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन मोस्ट लगाइए। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगला कथन देखते हैं। का ये कथन है, कबीर ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। बिल्कुल अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। जो अलंकार मिलते हैं वे उन्हें खोज खोज कर नहीं बिठाए। उन्होंने खोज खोज कर वो नहीं बिठाते हैं अलंकारों को। जो उन्हें मिले हैं बस एक चलते भाव में ही वो जो है प्रयोग किए हैं उन्होंने। मानसिक कलाबाजी और कारीगरी के अर्थ में कला का सर्वथा अभाव है।
किंतु सच्ची कला के लिए तथ्य की आवश्यकता है। और ये कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, जिन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। बार बार दोहराने का अर्थ यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो बातें। खिचड़ी, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन, कबीर की भाषा। कबीर की भाषा में खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी यानी कि बिहारी आदि कई बोलियों का सम्मिश्रण है। यत्र तत्र ब्रज भाषा का समावेश है और पंजाबी शब्दों की कमी नहीं है। कबीर की भाषा जोरदार है जो इनकी तीव्र अनुभूति का परिचय देती है। इनको छंद शास्त्र के नियमों का कम ज्ञान था। पढ़े लिखे तो बिल्कुल थे ही नहीं, ना ही शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों को ग्रहण किया था। इनके दोहे पिंगल की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इनकी कविता का चमत्कार काव्य के ऊपरी नियमों से नहीं, वरन इनके हृदय की सच्चाई और तीव्र अनुभूति बहुत ही तीव्र है और हृदय में सच्चाई है। वहीं जो है इनकी कविता का चमत्कार जो है काव्य के ऊपरी नियमों से नहीं, वरन इनके हृदय की सच्चाई और तीव्र अनुभूति से है। और ये कहा है डॉक्टर गुलाब राय का ये जो है कथन है कबीर की भाषा के विषय में। आगे देखिए कथन बच्चन सिंह का मोस्ट होगा, मोस्ट लगाइए पहले तो। कबीर की भाषा संत भाषा है। संत भाषा सरल सीधी जन सामान्य की भाषा, जन को समझ आने वाली भाषा, अनपढ़ों निरक्षरों को भी जो समझ में आए वो भाषा, जिसमें बनावटीपन ना हो, दिखावा ना हो, अलंकारों की बहुतायता, उलझी हुई बातें ना हो। कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जाता था। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रजी और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव पड़ता था। बच्चन सिंह ने ये कहा है कबीर की भाषा संत भाषा है और हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक ये जो है जानी जाती थी, उस समय पढ़ी जाती थी, गाई जाती थी। इसमें खड़ी बोली का भी पुट जो है भोजपुरी, ब्रजी, राजस्थानी का प्रभाव आदि ये बताया है बच्चन सिंह ने। कबीर की भाषा अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली, कहीं कहीं राजस्थानी व पंजाबी का समन्वित रूप है। त्रिलोकी नारायण दीक्षित का ये कथन है कबीर की भाषा के विषय में। तो आगे चलिए, कबीर की भाषा में अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली तथा कहीं कहीं राजस्थानी व पंजाबी का प्रयोग हुआ है। परशुराम चतुर्वेदी जी का ये कथन है कि वही भाषाएं अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली, कहीं कहीं राजस्थानी, पंजाबी। आपको सारे कथन देखने के बाद भाषा एकदम याद रहेगी कबीर की। कबीर की भाषा ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप है। सरनाम सिंह शर्मा, कबीर की भाषा सद्दुकड़ी है। गोविंद त्रिगुणायत, कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि है। ये कहा है गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर के विषय में। आगे देखिए, भाषा की दृष्टि से कबीर सच्चे लोकनायक है। लोक की भाषा जन भाषा है उनकी, इसलिए ऐसा कहा है वासुदेव सिंह ने। भाषा की दृष्टि से कबीर सच्चे लोकनायक माने गए हैं। कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है। सुनीति कुमार चटर्जी मुख्य रूप से ब्रज भाषा उन्होंने मानी है। कबीर की भाषा राजस्थानी है एवं कबीर को वैसे ही राजस्थानी कवि कहा जा सकता है जैसे ढोला मारू के कर्ता को। ढोला मारू के कर्ता कौन थे आप बताइए? तो ये कथन है ये सूर्यकिरण पारीक का। तो ये पारीक साहब कहते हैं कि कबीर की भाषा राजस्थानी है और वैसे ही जैसे ढोला मारू के कर्ता को हम कवि बोलते हैं राजस्थानी, उसी तरह इन्हें भी हम कवि राजस्थानी कह सकते हैं। कबीर की भाषा, आगे देखिए, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी मोस्ट होगा आपके लिए। पंचमेल खिचड़ी है जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है। 5-6 तरीके के शब्दों का मिश्रण देखिए, 1 ब्रज, 2 अवधी, 3, 4, 5 तरह के शब्दों का मिश्रण इन्होंने बताया और पंचमेल बता दी। देखिए, कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। बनारस उनकी मातृभाषा थी, बनारसी भाषा।
उदय नारायण तिवारी। कबीर की भाषा में बनारसी पुट अधिक है, सिद्धनाथ तिवारी का ये कथन है। आगे देखिए, कबीर अवधि के प्रथम संत किसने माने? बाबूराम सक्सेना मोस्ट होगा। कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि मानते हैं बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना कहते हैं कबीर अवधि के प्रथम संत हैं। अब देखिए स्वयं कबीर अपनी भाषा के विषय में क्या कह रहे हैं। बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोय, हमको तो सोई लखे धुर पूर्व का हो। एकदम ठेठ पूर्वी जो है वो ही हमें जानेगा, हमारे पदों को, भाषाओं को जानेगा। बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे धुर पूर्व को हो। तो आगे देखिए कबीर की उलट बांसियां। देखिए कबीर की भाषा की एक विशेषता उलट बांसियां भी है काव्य की। कबीर अपनी उलट बांसियों के कारण जो है बेहद चर्चित रहे हैं। कबीर की उलट बांसियां सिद्धों में, नाथों में भी उलट बांसी मिलती है, जो एकदम विकसित रूप हमें प्राप्त होता है कबीर की साखियों में। उलट बांसी अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली भाषा है जो गुणार्थ की व्यंजना करती है। इसके माध्यम से कबीर आदि संतों ने शास्त्रों, वेदों व रूढ़ लोक परंपराओं का विरोध किया है। जैसे उदाहरण देखो, एक कचम्बो देखो रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। सब कुछ उल्टा हो रहा है। गाय जो है वो चरा रही है एक ठाड यानी कि जोरदार, सिंह यानी कि शेर को चरा रही है कौन? गाय। यहां इससे मतलब है कि आत्मा, और गाय जो है, जो ये दुनियावी चीजें हैं, भौतिकतावाद है, माया है, मोह है, ये चीजें जो है कमजोर है आत्मा से। आत्मा तो शेर है, ब्रह्म का रूप है, तो उस आत्मा को जो है गाय चरा रही है, वो अपने हिसाब से उसे चला रही है। तो इस तरीके से उन्होंने उलटबांसी जो है, उल्टी बात जिसका अर्थ गूढ़ होता है और जो अचानक से समझ में न आने वाली बातें होती है, इसमें विरोधाभास एवं विशेषोक्ति अलंकार है। इस पद में एक चंबो देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे बही माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो ये उलट बांसी का एक उदाहरण है। आगे देखिए, डॉक्टर त्रिगुणायत ने कबीर की संपूर्ण उलट बांसियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। अलंकार प्रधान उलट बांसियां हैं, अद्भुत रस प्रधान उलट बांसियां हैं, प्रतीक प्रधान उलट बांसियां उनकी है। गोरखनाथ में सर्वप्रथम उलट बांसी का उल्टी चर्चा के रूप में जो है उल्लेख मिलता है, जो नाथ पंथ है उसमें। आगे देखिए, कबीर ने अपनी उलट बांसियों को उल्टी वेद या उलट वेद कहा है। क्या कहा है उलट बांसियों को? उल्टी वेद या उलट वेद मोस्ट होगा। ये उलट बांसियों के लिए चर्चित है। उलट बांसी और प्रतीक योजना दोनों के लिए ही कबीर जो है वो बहुत ही चर्चित है। ये बातें आपने याद रखनी है। कबीर के उलट बांसियों के ढंग की बहुत सी उक्तियां उपनिषद में मिलती हैं। संभवतः कबीर काव्य में उलट बांसियां उपनिषद से आई हैं। तो कबीर की उलट बांसियां प्रतीक परिवार की सहेलियां हैं। प्रतीक योजना भी कबीर की जो है वो बहुत ही देखने योग्य है, विचारणीय है। तो प्रतीक परिवार की सहेलियां, सरनाम सिंह का ये कथन उलट बांसियों के विषय में, कबीर की उलट बांसियों के विषय में है। अब आगे देखिए, आगे है कबीर का प्रतीक विधान यानी प्रतीक योजना, या यूं कह लीजिए प्रतीक योजना। काव्य में प्रतीक योजना कैसी है? प्रतीकों का बहुत ही उपयोग किया है कबीर ने। कबीर की रचनाओं में आपको मिलेंगे सांकेतिक, पारिभाषिक, संख्या मूलक, रूपात्मक सभी तरह के प्रतीक जो है आपको मिलेंगे। प्रतीकात्मक उलट बांसियों के सुंदर उदाहरण भी जो है कबीर के पदों में हमें मिलते हैं। कुल मिलाकर कबीर का साहित्य प्रतीक योजना से माना जाए तो भरा पड़ा है। उनके जो रहस्यवाद से संबंधित पद हैं उनमें अपने जो अकथनीय अनुभव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने पग पग पर
प्रतीकों का सहारा लिया है, आश्रय लिया है, तो ये मोस्ट होगा। प्रतीक जो है पग पग पर उन्होंने सहारा लिया है और पूरा साहित्य उनका प्रतीक योजना से, प्रतीकों से भरा पड़ा है, तो बहुत ही मोस्ट। कबीर के काव्य में दाम्पत्य वात्सल्य के उद्योतक प्रतीकों का सुंदर उपयोग हुआ है। कैसे प्रयोग हुआ है? हरि जननी में बालक तोरा, हरि जो है भगवान जो है, जननी यहाँ प्रतीक माँ का, हरि जननी में बालक तोरा, आत्मा जो है वो बालक है, वात्सल्य यहाँ देखिए हरि जननी है, माँ के रूप में, और बालक तोरा परमात्मा तो माता माना है, बालक तोरा आत्मा को बालक माना है। हरि मोर पीयू, मैं राम की बहुरिया, बहुरिया है आत्मा, हरि मोर पीयू पति है परमात्मा, हरि है। यहाँ दाम्पत्य की का प्रतीक लेते हुए उन्होंने आध्यात्मिक अपनी जो है मत वो कहे हैं या रखे हैं। डॉक्टर त्रिगुणायत ने कबीर के प्रतीकों को 4 भागों में विभक्त किया है, जहां उन्होंने पहले उलट बांसियों को 3 भागों में व्यक्त किया था, वहीं अब ये प्रतीकों को 4 भागों में व्यक्त करते हैं। सांकेतिक प्रतीक, पारिभाषिक प्रतीक, संख्यामूलक प्रतीक और रूपात्मक प्रतीक। ये कौन कौन से हैं देखिए। सांकेतिक प्रतीक कैसे होंगे? ब्रह्मरंध्र, रंध्र द्र के नीचे रहे, ब्रह्मरंध्र के लिए गगनमंडल का उपयोग किया है संकेत, सुषुम्ना के लिए बंकनाल, औंधा कुआं के लिए ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र के लिए कई जगह आकाश, औंधा कुआं के लिए कई जगह आकाश। इस तरह से उन्होंने जो है अपने प्रतीकों का बदल बदल के प्रयोग होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पारिभाषिक प्रतीक, ईड़ा नाड़ी के लिए गंगा, पिंगला के लिए यमुना, कुंडलिनी के लिए बालरंडा, मूलाधार चक्कर जो है उसके लिए सूर्य और कभी कभी पताल, सहस्रार के लिए चंद्र, आकाश इत्यादि शब्दों के पारिभाषिक प्रतीक उन्होंने अपनी जो है अपने पदों में, साखियों में लिए हैं। संख्या मूलक में उन्होंने 64 दिया, 64 चंदा, 64 कला, 14 विद्या आदि जो है 64 कलाएं होती है, 14 विद्याएं होती हैं, तो सभी का प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है। रूपात्मक प्रतीकों में दुल्हनी, दुल्हन गाऊ मंगलाचारी, जीवात्मा, दुल्हनी का अर्थ जीवात्मा, जीवात्मा के प्रतीक के रूप में दुल्हनी का प्रयोग किया है। विरहणी, विरहणी भी जीवात्मा है, और पियू प्यारी ये भी जीवात्मा है, जो परमात्मा को लगभग प्राप्त कर चुकी है। पियू की, पिया की, प्यारी जो जीवात्मा है वो जीवात्मा। तो ये रूपात्मक प्रतीक। कुछ अन्य प्रतीक महत्वपूर्ण देखिए कैसे प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक, नलिनी, काहिर नलिनी तू कुमलानी, तो जीवात्मा का प्रतीक। सरोवर जल जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है, सरोवर का जल ब्रह्म का प्रतीक कई पदों में आया है। समुद्र जो है शरीर का प्रतीक मान लिया गया है। त्रिवेणी संगम क्या है देखिए, ईड़ा जिसे गंगा कहा जाता है, पिंगला यमुना से प्रतीक लिया जाता है, वह सुषुम्ना सरस्वती का संगम है, वो त्रिवेणी संगम है। ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम। कबीर के प्रतीक आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक अर्थ उनके लिए जाते हैं, जिनके अर्थ जाने बिना कबीर की कविता को समझा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए देखो, आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। तो क्या है अर्थ? बिल्कुल अर्थ देखिए। आकाशे क्या है? आकाशे है सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र। मुखी औंधा कुआ, औंधा कुआ मैंने अभी आपको बताया था ब्रह्मरंध्र हो गया, ब्रह्मरंध्र। औंधा कुआ ब्रह्मरंध्र, इसे 10वां द्वार भी कहते हैं। शरीर के 9 द्वार माने गए हैं जो खुले हैं। 10वां द्वार जो है ब्रह्मरंध्र का ही पर्यायवाची है। अमृतत्व का निवास होता है। साधक का जो ब्रह्मरंध्र, तीसरा नेत्र, 10वां द्वार, जब वहां तक साधक जो है वो चरम अवस्था है, वहां पहुंच जाता है, तो वो है जो है उसकी वो चरम अवस्था मानी जाती है। तो औंधा कुआ जो है वो ब्रह्मरंध्र। पाताले पनिहारी, पताले है मूलाधार चक्र। 60 चक्र नहीं है क्या शरीर में, जो योगियों ने चलाए, नाथों ने चलाए थे, गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग,
उनमें जो है मूलाधार है पहला, मूलाधार चक्र। पनिहारी है कुंडलिनी, कुंडलिनी क्या है? शक्ति है कुंडलिनी। ताका पानी, पानी है अमृत। हंसा है जीवात्मा। पीवे विरला आदि विचारी। अब देखिए सहस्रार जो है वो है आकाश, आकाशमुखी औंधा कुआ। वहां पर एक औंधा कुआ है, औंधा कुआ यानी ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार है और साधक को वहीं पहुंचना है अपनी चरम अवस्था में साधना के द्वारा। तो कुंडलिनी रूपी जो शक्ति है पनिहारिणी है वो उसको औंधे कुएं में जाएगी। कुंडलिनी शक्ति है, पानी जो है वो अमृत पिएगी, हंसा जीव है वही जीवात्मा पिएगी। मूलाधार चक्र पताले पनिहारी। अब मूलाधार चक्र जो है 60 चक्र होते हैं, 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। मूलाधार पहला चक्र है, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया, इसके अलावा अनाहत है और ये जो है विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये होते हैं 7 चक्र। तो मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति चलेगी और अमृत पीने के लिए औंधा कुआ 10वां द्वार है, वहां पहुंचेगी कुंडलिनी शक्ति। शिव का समागम होगा ब्रह्मरंध्र पहुंचकर और यही साधक की जो है चरमावस्था है। यह मानसरोवर स्नान भी है, कैलाशवास है, सुरति का निरति से मेल है। यही सब जो है प्रतीक कबीर ने उपयोग में लिए हैं। तो आगे चलिए देखिए रस क्या है। प्रतीक योजना हमने देख ली, अब रस देखिए। रस कबीर के काव्य में श्रृंगार शांत रसों की प्रधानता है। शांत रस की मानिए क्योंकि पूरा का पूरा संत काव्य या भक्ति काव्य शांत पर है, शांत रस होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन में संयोग श्रृंगार व विरह के प्रसंगों में वियोग श्रृंगार व्यंजित हुआ है। प्रधानता शांत रस की है, ऐसा कोई खास जो है बाकी छंद अलंकार रस इन पर ध्यान कबीर ने दिया नहीं है, लेकिन शांत रस की प्रधानता मानी जाती है। शैली मुक्त काव्य शैली है कबीर की। छंद देखिए, दोहा है छंद साखी में और चौपाई दोहा रमेनी में। बीजक में रमेनियों की संख्या कितनी है? 84 है। अब वहां पे दोहा चौपाई शैली में वो लिखी गई हैं। कुछ चौपाइयों के बाद दोहा, अर्दाली के बाद दोहा रखा गया है। कितने के बाद ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं 4 के बाद, कहीं 5 के बाद, और कोई नियम वहां नहीं है। श्याम सुंदरदास ने कबीर ग्रंथावली में रमैनियों को सतपदी रमेनी, अष्टपदी रमेनी, दुपदी, 12पदी, चौपदी ऐसे विभाजन जो है रमेनियों का किया है। तो साखी में दोहा छंद है और चौपाई और दोहा रमेनी में है। तो ये हो गया, अब ये छंद विधान हो गया। और भी कई छंद बताए हैं लेकिन बच्चन सिंह के अनुसार ये ही मुख्य हैं क्योंकि वो बाद में जोड़े गए हैं, कबीर की वो रचनाएं नहीं हैं। अलंकार देखिए, अलंकारों को देखने से पहले एक बात यहाँ समझिए, यह आवश्यक है कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले साधन हो गए, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये काव्य के अंग है जो हैं, जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने का काम करते हैं। इन के लिए कबीर के मन में कोई पूर्व निष्ठा बिल्कुल नहीं थी। उनका उद्देश्य नहीं था कि इनसे जो है काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने रूपक व उपमा अलंकारों का अच्छा प्रयोग किया है। कौन से अलंकारों का? एक तो रूपक, एक उपमा, इन दोनों का बहुत अच्छा उन्होंने उपयोग किया है। अगर पूछा जाए आपसे कभी एग्जाम में कि अलंकार कौन से उपयोग किए कबीर ने, तो रूपक और उपमा का उपयोग उन्होंने किया, अच्छा उपयोग किया। उनके जो रूपक है वह उपमाएं हैं वो दैनिक जीवन से संबंधित है, दैनिक जीवन से संबद्ध है। काव्य की रचना कोई उनका साध्य तो था नहीं, लक्ष्य तो था नहीं। उन्हें तो अपना महान संदेश जो है उसकी अभिव्यक्ति के लिए काव्य का जो है सहारा लेना पड़ा, माध्यम बनाना पड़ा। तो फिर भी रूपक और उपमा अलंकार आपसे पूछ लिए जाए तो दो मुख्य अलंकार देखिए। कबीर के काव्य में अलंकारों का बड़ा स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। कबीर ने सर्वाधिक प्रयोग रूपक व उपमा, यह मोस्ट होगा, कबीर ने सर्वाधिक प्रयोग किया रूपक और उपमा अलंकारों का किया है। कबीर उपमा से भी अधिक अपने रूपकों के लिए प्रसिद्ध हैं।
अन्य देखिए अलंकार थोड़े बहुत अन्य भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे, अन्योक्ति, विरोधाभास, उपमा, विभावना, दृष्टांत इत्यादि। तो ये अलंकार भी वहाँ आपको कबीर के काव्य में मिल जाएंगे। तो ये है कबीर के काव्य का कला पक्ष, कबीर ने कैसा कैसा काव्य लिखा है। अब कल की क्लास में हम देखेंगे कबीर के विषय में। यहाँ देखिए कबीर के विषय में विद्वानों के मत या कथन, सभी महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन कल की क्लास में हम देखेंगे और उसके बाद हमारे कबीर हो जाएंगे पूर्ण। फिर आगे की क्लासों में अन्य संत कवियों के विषय में हमें देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्लास ये पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास सभी परीक्षाओं में, जहाँ टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम है, केवीएस एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो कॉलेज लेक्चरर्स, सभी में ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है समान रूप से उपयोग है। और पूरा का पूरा साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।